हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी विलमार की। शुक्रवार को 10% के अपर सर्किट के साथ बंद रहा। कितना ऊपर जा सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी विलमार के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है आगे हम देखते हैं एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे। वॉल्यूम सबसे पहले जो है हम देखेंगे अच्छा खासा रहा 26 मिलियन के आसपास का। उसमें से डिलीवरी कितनी उठी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये बात यहाँ पर अच्छी दिख रही है। इसके ऊपर वो न्यूज़ थी, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। इसी वजह से इसके अंदर जो है ये तेज़ी है, ऐसा लग रहा है। अब 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे से ही शुक्रवार को इसके अंदर ये तेज़ी की शुरुआत हुई। फिर 360-70 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी ने मतलब कि ट्रेडर्स ने यहाँ पर राह देखी हो, जिनको बेचना है वो बेच डाले, जिनको खरीदना है नया वो खरीदे। उसके बाद वापस से ये रैली शुरू हुई और आखिर में यहाँ पर ये अपर सर्किट के साथ बंद रहा। वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा था, ये जो तेज़ी आई अच्छे वॉल्यूम के साथ आई। अब यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो कब से ये एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, वीकली चार्ट है ये। सो यहाँ पर ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था। पिछली बार भी हमने बात की थी कि जब 360-70 को अगर ये क्रॉस करता है उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा सपोर्ट और रजिस्टेंस जो टेक्निकल चार्ट के अंदर जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि इसकी जो पहले रेंज थी नीचे में 280 से 300 रुपये के आसपास बड़ी रेंज की बात करें, ऊपर में 400 से 420। उसके बाद ये थोड़ी सी छोटी रेंज बनी जो कि 320 रुपये के आसपास नीचे, और ऊपर में ये 400 रुपये के आसपास या फिर 380 से 400 ये कह सकते हैं। तो अभी 360-70 का एक रजिस्टेंस था वो पार कर लिया है, लेकिन अभी ये जो 380 के आसपास 400 का जो जोन है उसको भी पार कर सकता है ऐसा लग रहा है। अगर ये जोन पार होता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले मंथली चार्ट पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगाए, ये आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंक जो कि काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है। इस महीने की अगर बात करें तो इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की 372 के आसपास, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी शुक्रवार को। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसकी ऊपरी लाइन है अभी ये 450 के आसपास है, मतलब कि 450, तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। उससे पहले भी कुछ रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, वो भी हम देखेंगे। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेवल की अगर बात करें, एक तो ये राउंड फिगर नंबर है 400 से लेकर 420, ये एक रेंज की अगर बात करें पहला रजिस्ट्रेशन ये हो सकता है क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर बन रहा है। तो खुलते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास ये जा सकता है। ये लेवल अगर पार होता है तब ये 450 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी बुलिंजर बैंक की मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो ये बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन 450 के आसपास है। और सपोर्ट की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक तो जो है एक राउंडिंग बॉटम सा सिचुएशन बना, अब बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर इसने हाई बनाया था, हालांकि उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। सो अब इसके सपोर्ट की बात करें तो इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है 350 रुपये के आसपास है, और उसके नीचे 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 340 के आसपास है। तो ये 355 से 340 ये इसके जो है दो सपोर्ट हो सकते हैं अभी अगर बात करें, क्योंकि इस लेवल को काफ़ी दिनों बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके बाद इसने पार किया है। तो इन सभी सपोर्ट को भी आप इसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और है, आखिर में हम देख लेते हैं कि एक जैसे कि हमने बात की एक राउंडिंग बॉटम जैसा सिचुएशन बना है, और यहाँ पर पहले भी इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये लेवल पार होता है तो उसका भी अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि इसको अगर देखें इसका जो लो है 320 के आसपास इन द राउंड फिगर नंबर देखें, हाई जो है वो 380 रुपये के आसपास, यानी कि दोनों के बीच में 60 से 65 रुपये के आसपास का मतलब कि डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो इतने ही रुपये का जो है इसके अंदर मतलब कि तेज़ी आ सकती है ऐसा लग रहा है। मतलब कि ये 380 को अगर इसके अंदर 60 रुपये जोड़े तो 300 नहीं बल्कि 440 से 450 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, जैसे कि हमने मंथली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक को भी देखा जिसकी उसकी ऊपरी लाइन 450 के आसपास है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब वापस से एक समरी ले लेते हैं। 383 का प्राइस है, पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 355 का, उसके बाद देखें तो 340 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। वैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, कुछ रजिस्ट्रेशन को पार करें फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर बाजार के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है तो वो भी देखना बनता है, उसका भी असर इसके ऊपर देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं, वो भी लग रहा है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है जैसे कि हमने बात की 400 से लेकर 420 ये एक रेंज, और उसके बाद जैसे कि हमने बात की 440 से लेकर 450 का जोन। तो अभी शॉर्ट टर्म के जो है रजिस्ट्रेशन ये दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। सोमवार को अगर हो सकेगा तो वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।